नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 281 नए मरीज पाए गए हैं। गया और पटना में 206 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी पटना की बात की जाए तो एक दिन में 136 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। गया में एक दिन में 70 नए मरीज सामने आए। वहीं बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 749 हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गया में एक दिन में 70 नए मरीज सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या कुल बढ़कर 749 हो गई है। बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में ये संकेत साफ है कि तीसरी लहर ने कहीं ना कहीं दस्तक जरूर दे दी है। और बीते 5 दिनों की बात करें तो कोरोना के मामले के ग्राफ को भी जरा देख लीजिए, एक निगाह इस पर भी डालिए। 28 दिसंबर को नए केस बढ़कर 47 हो गए। 29 दिसंबर की बात करें तो बिहार में 77 नए मामले सामने आए, जबकि 30 दिसंबर को यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया, 132 मामले सामने आए। वहीं साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर की बात करें तो यह आंकड़ा 158 तक पहुंच गया, जबकि नए साल के पहले दिन मरीजों की संख्या 281 हो गई है। यानी कि 13 गुना तेजी से ये रफ्तार आगे आगे बढ़ रही है। ऐसे में संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में किस कदर इजाफा हो रहा है, इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए। और इतना ही नहीं, अगर अब तक आपने कोरोना का टीका नहीं लिया है तो कोरोना टीकाकरण अनिवार्य रूप से करा ले। पहली डोज या दूसरी डोज, दोनों ही डोज लेना अनिवार्य है। वहीं देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है, ये 10 पॉइंट्स में समझिए। सबसे पहले तो सभी राज्य अस्थायी अस्पताल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दे। इसके अलावा होम आइसोलेशन में निगरानी के लिए विशेष टीम बनाए। साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट में अगर देरी होती है, इसलिए रैपिड टेस्ट की संख्या को भी बढ़ाया जाए। PHC और डिस्पेंसरी में रैपिड टेस्ट की अनुमति अनिवार्य रूप से दे दें। इसके अलावा गली मोहल्ले में एंटीजन टेस्ट के लिए कैंप जरूर लगाएं। साथ ही साथ जांच के लिए पर्याप्त मात्रा में किट की खरीदारी की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहचान की जाए। दवा और ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडारण भी अनिवार्य रूप से किया जाए। टीकाकरण अभियान को और भी ज्यादा गति देने की बात कही जा रही है। जरूरत पड़ने पर सख्त से सख्त पाबंदियां अनिवार्य रूप से लगाएं। साथ ही मानकों के आधार पर बफर और कंटेनमेंट जोन को भी बनाना है। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। लगातार लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके लिए लापरवाही ऐसी कि लोग समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और महामारी से बेपरवाह होकर अपना काम पूरा कर रहे हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन पर सख्ती से मास्क चेकिंग अभियान के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शायद किसी यात्री के चेहरे पर मास्क नजर आए। दानापुर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं दानापुर स्टेशन पे और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन लगी हुई है, लेकिन यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और ख़ास करके कोरोना को लेकर के क्या है ये हम जान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, ट्रेन में कुछ लोग चढ़े हुए हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और यहाँ जो है कुछ लोग ही जो है मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी जो है ट्रेन में किसी तरह की चेकिंग नहीं है। और साथ ही जो है आप देख सकते हैं जो यात्रा कर रहे हैं लोग, वो लोग भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, सभी लोग जो है यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे हैं, हड़बड़ी में हैं। आप ये देख लीजिए कि ट्रेन पकड़ने आए हैं और ट्रेन छूट जा रहे हैं, 4 नंबर पे जा रहे हैं। मास्क नहीं पहने हुए हैं।
क्या है, मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क मेरा गमछी है ना, गमछी है तो लगाए क्यों नहीं है? ये है ना, कहाँ जा रहे हैं? पटना जंक्शन। और भी लोग हैं, मास्क क्यों नहीं लगाए? क्या जी सर, हाँ? मास्क लगा रहे हैं, 1 मिनट। क्या नाम है? यहाँ ट्रेन में भी देख लीजिए, और भी जो है पैसेंजर हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जो पैसेंजर भी हैं, कहीं भी मास्क की व्यवस्था नहीं है, कोई जांच करने वाला। मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मस्त है, पॉकेट में रखे हुए हैं। तो लगाए क्यों नहीं है? सफ़र कर रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? हाँ? मास्क लगाना जरूरी समझते हैं? हाँ, मास्क। और भी एक व्यक्ति है, मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? सर जल्दीबाजी में मास्क नहीं ले पाए। मास्क नहीं है? नहीं सर, तो ट्रेन में सब नहीं लगाए हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि मास्क नहीं कितने लेके चल रहे हैं गाड़ी में। गलती है ना? क्या करें, अभी नहीं आया। मास्क क्यों नहीं लेके आए हैं? छूट गया। मास्क क्या है, क्यों नहीं मास्क लगाए हैं? सर लगाने लगे थे, अभी थोड़ा देर पहले लगाए हुए थे सर, हाँ? रखे हुए सर, लगाने लगे। रखे हुए हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं? खाना खा जा तो उठाएगा क्या? मास्क बेच रहे हैं, मास्क जरूरी है ना? हाँ सर, जरूरी है क्या नाम है? सर, लगा लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील। हाँ? सुनील। अब देख लीजिए, झोला में मास्क खोज रहे हैं। अब मास्क जो है इन्हें मिल भी नहीं रहा है। दुकान चला रहे हैं और मास्क भी नहीं है, दुकान में भी नहीं है, और ना खुद जो है मास्क लगाए हुए हैं। कोरोना को लेकर के लोग सजग नहीं नजर आ रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां एनएमसीएच के 17 जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट में इन सभी का रिजल्ट कोरोना पॉजिटिव के रूप में सामने आया है। आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए भी इनके सैंपल्स लिए गए हैं। पटना के एम्स के भी 2 डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि लगातार हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार कोरोना मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, और अब तो अस्पतालों के डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। पटना एम्स और साथ ही साथ एनएमसीएच के 17 डॉक्टर रैपिड एंटीजन टेस्ट में संक्रमित पाए गए हैं, और 2 एम्स के डॉक्टर भी फिलहाल संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी के सैंपल्स को आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए भेजा गया है, ताकि और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? अब डॉक्टर्स भी संक्रमित पाए जा रहे हैं, स्थिति बेहद चिंताजनक है। बिल्कुल शुभी, देखिए अभी एनएमसीएच के एक साथ 17 जूनियर डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं, जो हाल ही में बताया जा रहा है कि 28 दिसंबर को आईएमए के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, और उसमें जो शामिल होने के बाद ये लोग एक साथ जो है इन्फेक्टेड हुए हैं। निश्चित रूप से अभी रैपिड एंटीजन किट के जरिए अभी सैंपल की रिपोर्ट आई है, लेकिन सभी जो भी 17 डॉक्टर हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया है। फिलहाल सभी हॉस्टल में रहते हैं। डॉक्टरों की निगरानी लगातार जारी है, लेकिन जो 17 डॉक्टर हैं जिनको पॉजिटिव जिनमें मिला है, उनकी रिपोर्ट जो है फिर से आने वाली है, क्योंकि अभी आरटी-पीसीआर के लिए भी सैंपल कलेक्ट किया गया है। दूसरी तरफ पटना एम्स के भी 2 डॉक्टर जो है उन्हें पॉजिटिव की पुष्टि की गई है। तो कहीं ना कहीं जो मरीज है उनका इलाज जो है प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर इलाज करते हैं वही अब पॉजिटिव हो रहे हैं, तो लापरवाही जो है भारी पड़ सकती है। दूसरी तरफ बिहार के आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा चौंकाने वाला है, और अब 749 जो है अब एक्टिव केस की संख्या बढ़ गई है। यानी बिहार में लगातार जो कोरोना मरीज है उनकी संख्या बढ़ रही है, और 281 जो मरीज हैं एक तरफ से आज उनकी पुष्टि हुई है। जी शुभी। रजनीश, क्या इनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी बात की जा रही है, क्योंकि ये सभी डॉक्टर्स एक ही जगह पर उपस्थित थे और सभी के सभी संक्रमित पाए गए हैं? देखिए 1-2 डॉक्टर में पहले सिम्टम नजर आया था, हालांकि राहत की बात यह है कि 17 में जो है 12 डॉक्टर एसिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं है। लेकिन जो संपर्क में आने वाले लोग हैं उनका सैंपल जो है लिया जाएगा, और कल बताया जा रहा है कि 12 बजे तक जो भी क्लोज लोग जो संपर्क में आए हैं उनका ट्रेसिंग कराया जाएगा, और निश्चित रूप से उनका भी सैंपल लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के रजनीश, तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एहतियात रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भारी पड़ सकती है। और अब बात एक अच्छी खबर की, सुखद खबर की। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोर और
सभी को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल 14 लाख कोवैक्सीन की डोज को स्टोर किया गया है। सभी लड़के और लड़कियों को केवल कोवैक्सीन ही लगेगी। पटना के 720 स्कूलों के 4,93,000 लड़के लड़कियों के वैक्सीनेशन की तैयारी की जा चुकी है। डीएम ने स्कूलों को तिथिवार रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। पटना के पाटलिपुत्र टीकाकरण केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के किशोर और किशोरियों को कोरोना टीका दिया जाना है, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पटना से लेकर राज्य भर के जो भी तमाम सेंटर हैं वहां पर स्वास्थ्य कर्मी जो है अभी से ही मोर्चा संभाल लिए हैं। तो ये राजधानी पटना का देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर जो आप पहले से ILR मशीन देख पा रहे थे उसी में जो वैक्सीन है कोवैक्सीन उसको स्टोर किया गया है। और बाकी टीका से ये टीका अलग नहीं है, ये भी टीका सेम है जो पहले से दिया जा रहा था, यानी भारत सरकार ने जो अनुमति दी है वो कोवैक्सीन की दी है। 3 तारीख से ऑन द स्पॉट जो रजिस्ट्रेशन होगा वो भी हो सकेगा। तो ILR मशीन जो है इसमें सभी जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर अभी से ही स्टॉक किया जाने लगा है। और बता दें आपको कि तकरीबन पटना सहित राज्य भर में अभी 14 लाख कोवैक्सीन का डोज उपलब्ध है, यानी अभी राज्य सरकार ने दावा भी किया है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जो कोविड इंचार्ज हैं पटना में उनसे जरा बात करते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर और कोविड के इंचार्ज हैं मानसून मोहंती। क्या कहेंगे, ये टीकाकरण को लेकर क्या तैयारी और किस तरह की वैक्सीन होगी? देखिए, कोवैक्सीन के लिए अभी हम लोग को जो आदेश मिला है कोवैक्सीन ही चलेगा बच्चों में, और उसके लिए कोवैक्सीन का सारे जो स्टॉक है वो रेगुलर जिस तरह से आता है वो आके अभी स्टोर में है। तो डेडिकेटेड काउंटर हम बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे काउंटर थे, जो महिला काउंटर थे, कोविशील्ड कोवैक्सीन था, तो पर्टिकुलरली इन एज ग्रुप को टारगेट बनाते हुए हम और लड़कियों के अलग अलग काउंटर वो यहाँ पे चलते थे। ऐसा आपका जैसे देखें महिला काउंटर वगैरह 5 काउंटर हमारे चलते थे, तो पर्टिकुलर ये 3 ग्रुप में आते हैं। तो टीनेज जो ग्रुप है उनके लिए सेपरेट काउंटर हम पूरा बना दे रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। 3 जनवरी से जो लोग हैं वो अब ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और अधिक से अधिक संख्या में आकर वैक्सीन ले सकेंगे। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं आरा के सदर अस्पताल के ओपीडी से डॉक्टर नदारद थे। इलाज के लिए मरीज डॉक्टर का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें देखने वाले तक कोई नहीं थे। नियमों के मुताबिक ओपीडी में एक फिजिशियन, हड्डी का डॉक्टर और एक सर्जन का रहना अनिवार्य है, लेकिन सदर अस्पताल का खाली ओपीडी जिले के बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को बयां कर रहा है। अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आरा का सदर अस्पताल है, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये ओपीडी है, जहां डॉक्टरों को शाम 4 बजे से 6 बजे तक उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन यहाँ अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। नया साल है, आज नए साल का जश्न मना रहे हैं लोग। ऐसे में कई जगहों से मरीज भी आ रहे हैं जिनके साथ मुश्किलें हैं और वो लगातार यहाँ इलाज करवाने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन स्थिति जो है वो ये है कि यहाँ कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं है, न फिजिशियन है, न सर्जन है और ना ही कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, जबकि इन तीनों को यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? कोरमनटोला। डॉक्टर साहब से दिखाने आए हैं ना? हाँ। डॉक्टर साहब मिले ना, कितने देर से यहाँ खड़े हैं? आधा घंटा हो गए। डॉक्टर साहब आए हैं क्या? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। उन्हीं का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। 4 बजे आए थे, उनको अर्जेंट कॉल आया कि आपको इमरजेंसी देखना है और ओपीडी दोनों देखना है। 6 बजे तक वो डॉक्टर साहब इमरजेंसी वाले आ जाएंगे। फिजिशियन वाले जी, वो चले गए इमरजेंसी में और हम लोग भेज रहे हैं ओपीडी का जो 3 नंबर का मेडिसिन वाले हैं मरीज, वहीं भेज दे रहे हैं। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि आज 1 जनवरी से रोस्टर जो है वो चेंज हो रहा है, इसी वजह से गड़बड़ हुई है, डॉक्टर नहीं आए। लेकिन इस सारे बातों का जो खामियाजा है वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है और इससे कहीं ना कहीं सूबे की जो सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। न्यूज 18 के लिए आरा सदर अस्पताल से मैं हिमांशु प्रवीण। और नए साल की शुरुआत होते ही ठंड भी बढ़ने लगी है, जिससे गरीबों, रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई है। पटना में गांधी मैदान के पास मजदूर और रिक्शा चालक किसी तरह अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे बाद न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री और गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे सर्दी का सतम और भी ज्यादा बढ़ेगा। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने।
बिहार में सर्दी पूरे सवाब पर है तो गरीबों की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे बाद जो न्यूनतम तापमान है उसमें और गिरावट होगी। देखिए कि किस तरह से जो गरीब हैं, खासकर रिक्शा चालक या ठेला चालक, उनकी मुश्किलें कैसे बढ़ गई है। शाम होते ही ये लोग अलाव का सहारा लेने लगते हैं और उसके बाद देखिए कि रिक्शा और ठेला लगाकर किस तरह से अलाव जलाकर गर्मी का एहसास कर रहे हैं। बहुत हम लोग परेशान में हैं। गरीब आदमी ठेला चलाते, रिक्शा चलाते हैं, नहीं मिलता है सहारा पर, कहीं सो जाते हैं आग जला के, कुछ भी करके। नहीं खाने का नहीं व्यवस्था, नहीं सोने का व्यवस्था। अलाव सरकार दे रही है ना, जिला प्रशासन की तरफ। ये लकड़ी कहाँ से मिला? अपने से हम लोग जमा किए। अपने से हम लोग जमा किए हैं। ये लकड़ी नहीं मिला है? नहीं, बेच के जमा किया तब हम लोग अपना जलाए। अपना जला रहे हैं हम लोग, तो तोड़ फोड़ के किधरों से ले आले। बाबा, ये रैन बसेरा जो बना है चारों तरफ, उसमें नहीं रह रहे हैं आप? नहीं सर, हम लोग नहीं रह रहे हैं। रहेंगे तो खाएं कुछ ही सर, पैसा नहीं, तो इसे ना भाड़ा मिल रहा है। सवारी नहीं है? नहीं सर, जामा खोराकी पर आफत है, बड़ी मुश्किल है सर। बता दें आपको कि अभी पछुआ हवा का लगातार प्रवाह बढ़ रहा है। हालांकि जो न्यूनतम तापमान है अभी भी 10 से 12 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड की गई है और उसके साथ साथ जो अधिकतम तापमान है 20 से 22 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। सबसे जो कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो फारबिसगंज का है, जहां पर 9 डिग्री न्यूनतम तापमान है। हालांकि अगले 48 घंटे बाद फिर से जो ठंड है उसमें इजाफा होने की संभावना जताई गई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पूर्णिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने अगवा नाबालिग हिंदू लड़की को बरामद कर लिया है। दरअसल लड़की के परिजनों ने पड़ोस के ही मोहम्मद शाहबाज पर बेटी को अगवा कर शादी करने का आरोप लगाया था। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाई और जिसके बाद पुलिस सक्रिय भी हुई। लड़की को बरामद सुपौल से पुलिस ने किया है। वहीं आरोपी शाहबाज समेत सभी चारों आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। लड़की के परिजनों ने थाने में आवेदन देकर नामजद 4 लोगों के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यूज 18 की खबर पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए एसपी को 3 दिनों के अंदर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हाँ, उसकी बरामदगी हो चुकी है। कल रात में उसकी बरामदगी हो चुकी है और उसमें पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। कहाँ से बरामद हुई? ये सुपौल जिला से बरामद हुई है। लड़का का कुछ पता चला? लड़का अभी फरार है, उस पर अभी हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और वहीं शिवहर की बागमती नदी के दियारा इलाके में एक बाघ के होने की खबर से स्थानीय लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि नए साल पर पिकनिक मनाने जा रहे लोगों पर अचानक बाघ ने हमला कर घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल के जंगली इलाके से भटककर बाघ के शिवहर में आने की आशंका जताई जा रही है। पिपराही के महुआवा इलाके में बाघ को लोगों ने देखा है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर कैंप कर रही है। यूं तो प्रकाश पर्व को लेकर पहले से ही पटना साहिब गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचा और मत्था टेक कर अरदास की। गुरुद्वारा का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। नए साल के मौके पर राजधानी पटना के सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिल रही है और इस वक्त हम श्री तख्त हरमंदिर साहिब पर हैं और यहाँ की थोड़ी तस्वीर देख लीजिए किस कदर श्रद्धालु जो हैं श्री तख्त हरमंदिर साहिब पहुँचे हैं। चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम है और एक चीज़ खास यहाँ देखने को मिली कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 को लेकर जो प्रोटोकॉल जारी किया है उसको काफ़ी सख्ती से उसका पालन जो है यहाँ पर करवाया जा रहा है और चारों तरफ आप देख सकते हैं श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये आस्था के सामने सब कुछ फेल है और ये हिंदुस्तान का जो धार्मिक जो नियम कानून है उसके सामने सब कोरोना मुझे लगता है फेल है। लेकिन फिर भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से, यहाँ के सेवादार की ओर से जो प्रोटोकॉल रखा गया सरकार के द्वारा उससे पूर्णतः पालन करा। आप देखा होगा गेट पर वहाँ पर मास्क बिना लगाए अंदर नहीं आने देते हैं। सबसे ज़्यादा मैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज के 350 साल जो मनाया गया था उस समय इतनी उन्होंने प्रचार और प्रसार किया जो बिहार में लोग नहीं जानते थे। कोने कोने के लोग गुरु इतिहास को जाना और यहाँ पर अब फिलहाल रोजीना
माने हजारों की संख्या में यहाँ लोग दर्शन करने के लिए, अपनी मानता मानने के लिए श्रद्धालु यहाँ नतमस्तक होने आते हैं। और बिल्कुल जो आस्था है उसकी एक वाणी श्री तख्त हरमंदिर साहिब में दूर दूर तक देखिए जो श्रद्धालु हैं वो कतारबद्ध होकर जा रहे हैं यहाँ पर। और वाकई में ये दिल को छूने वाली तस्वीर है। सभी धर्मों के मानने वाले लोग जिन्हें हम किसी एक सीमा में नहीं बांध सकते हैं, और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है कि वाकई में भारत जो है वो सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता के लिहाज से एक बड़ा देश है। और यही कारण है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक सूत्र में पिरोकर रहते हैं और अपनी एकता का परिचय भी देते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं नए साल के मौके पर कोरोना पाबंदियों के बावजूद वाल्मीकि नगर सैलानियों से गुलजार रहा। बिहार समेत यूपी के विभिन्न जिलों से लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच वाल्मीकि नगर पर्यटकों को खूब भा रहा था। सैलानियों से बातचीत की संवाददाता मुन्ना राज ने। नए साल के जश्न को लेकर वाल्मीकि नगर में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये वाल्मीकि नगर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पहले सुबह से ही लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और सभी जंगल के किनारे हो, गंडक नदी का जो किनारा हो, तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये वाल्मीकि नगर में है। और बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं और सब लोग पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। कुछ सैलानियों से बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं नए साल के जश्न? बहुत आनंदित हुए हम लोग यहाँ आके, और ये रमड़ी की जगह है, पहले से सुना गया था और आज भी उसकी अनुभूति प्राप्त हो रही है। क्या नाम है? दिनेश कुमार जायसवाल। कहाँ से आए हैं? हाँ, हम यूपी सिसों बाजार से, और बहुत यहाँ के बारे में सुने थे, आए, बहुत अच्छा लगा। और नीतीश कुमार जी की जो व्यवस्था है बिहार में, और बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। हम लोग आज तक पहली बार मतलब इतनी संख्या में यहाँ देख रहे हैं कि लोग आए हैं सुन के। अच्छा लगा यहाँ पे हमको। क्या नाम हुआ? अमन बंका, कहाँ से हैं? यूपी कुशीनगर। कैसे देखते हैं वाल्मीकि नगर? वाल्मीकि नगर के बारे में सुना भी काफ़ी था, लेकिन ये बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया नीतीश कुमार ने, और फर्दर ये डेवलप हो भी रहा है, तो इससे बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा यहाँ के लोगों को। वाल्मीकि नगर में जो पर्यटन के क्षेत्र में जो विकसित करने की सरकार की योजना थी, इसकी काफ़ी सराहना हो रही है। और लोग सुबह से जो भीड़ पहुँच रही है, तो वाल्मीकि नगर के कोने कोने में सैलानी पहुँच कर नए साल का जश्न मना रहे हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 वाल्मीकि नगर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।